गुड इवनिंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था, एक वीडियो मेरा सीरीज़ आएगी पूरी की पूरी एसएससी जे प्रिपरेशन को लेके। पार्ट 1 में जैसे मैंने एक बेसिक ब्रीफ में आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि कैसे क्या एसएससी का प्रोसीजर होता है, कितना टाइम फ्रेम होता है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्म फिलअप से लेके फाइनल सिलेक्शन ज्वाइनिंग तक का। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज सेकेंड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। कंटेंट, थंबनेल और टाइटल देख के आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एसएससी जेई से रिलेटेड, आरआरबी जेई से रिलेटेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हमेशा आप लोगों के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड, जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बताया था किस तरीके से एसएससी फेसेस में सिलेक्शन होते हैं, पार्ट 2 मोस्टली कवर हो रहा है आप लोगों का रिलेटेड टू द पैटर्न, हाउ टू प्रिपेयर द स्टडी शेड्यूल एंड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेके, जिसको यूज़ करके, जिसको यूटिलाइज़ करके आप लोग एसएससी में सिलेक्शन पा सकते हैं। एसएससी जे बेसिकली हमारी तैयारी रहती है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स की और भी अगर कोई टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन दोनों होते हैं, उसके लिए ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए एक कॉमन वीडियो बन रहा है, ठीक है, बिकॉज दैट्स ए पार्ट ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, लास्ट टाइम भी मैंने बोला था कि आपके पास क्या क्या मटेरियल अवेलेबल है पढ़ने के लिए। जैसा हम सब जानते हैं, इफ़ यू जस्ट गोइंग फॉर अ वॉर, आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए, वेपन्स होने चाहिए। दिस एग्जामिनेशन इज ए शॉर्ट ऑफ वॉर। आपको घबराना नहीं है कि वेदर आई विल बी सेलेक्टेड और वेदर आई विल बी रिजेक्टेड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट। कितने पोस्ट आएंगे, क्या होंगे, दैट शुड नॉट बी अ ड्यूटी। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कैसे मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है। टूल्स, सब्जेक्टिव मटेरियल कहने का सेंस होता है फ्रेंड्स, हमारे पास नोट्स या स्टडी मटेरियल कौन से अवेलेबल है। बुक से रिलेटेड वीडियो आया हुआ है, बुक का रिलेटेड जो भी वीडियो है, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल, तीनों का वीडियो आई बटन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग बेस्ट बुक्स फॉर एसएससी जेई के फॉर्म में वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग जाके चेक कर सकते हो। स्टडी मटेरियल में फ्रेंड्स कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। पॉइंट नंबर 1 इज़ कि हर एक सब्जेक्ट का देखिए, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको समझा दूं कि जब भी आप लोग एसएससी सिलेबस देखोगे, एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है सिलेबस में देखने में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कंटेंट शॉर्ट में दिया हुआ है, बट सिर्फ उतने को पढ़ना और उसके सब टॉपिक्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दैट इज ए शॉर्ट ऑफ ओवरऑल अ चैप्टर। अगर एक टॉपिक दिया हुआ है तो सिर्फ उस टॉपिक के, उस कंटेंट को नहीं पढ़ना, पूरे के पूरे चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रेज होते हैं वो पूरा का पूरा आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट की एक टेक्स्ट बुक, एक रेफरेंस बुक अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज नियर बाई आज के बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, नियर बाई आपके कोई भी होगा, वहाँ भी जाके आप लोगों को अगर कोई सेकेंडरी बुक से पढ़ाई करनी है, जो बुक्स हमने बताया है वीडियो में, दे आर द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी और बुक से भी ट्राई करना है तो वो बुक को आप लोग अपनी साइड से ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज अगर इन बुक से पढ़ते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशंस। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द पॉइंट, आपके पास टेक्स्ट बुक या रेफरेंस बुक आपने अवेलेबल हो गए, बट पूरा का पूरा बुक तो हमको हमेशा पढ़ना नहीं है। तो उनके जब हम कुछ चीज़ों को कंक्लूजन निकालते हैं तो बेसिकली हम उसका बनाते हैं एक नोट्स, एक कॉपी कहना चाहिए, नोट्स कॉपी जिसकी होती है। नोट्स कॉपी हर एक सब्जेक्ट की आपको प्रिपेयर करनी है। कितना क्या कंक्लूजन में लाना है, दैट इज अप टू यू। नोट्स में मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए, टेक्निक क्या होती है पढ़ने की कि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से, ऑल्दो यू आर अ टेक्निकल स्टूडेंट, कॉलेज टाइम की भी चीज़ें आपको बहुत सारी याद होंगी। कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, कुछ कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता है, उसको आपको नोट्स कॉपी एक सिंपल वे में आपको नोट करना है। नाउ द पॉइंट नंबर 2, जो कंफ्यूज चीज़ें होती हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, ठीक है, वैराइटीज़ बहुत हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनके लिए आपको कुछ हिंट के तौर पे उसको एक नोट्स बनाना पड़ेगा, इन ए शॉर्ट ऑफ हिंट, ठीक है। कुछ आप उसको कैटेगराइज करोगे, किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करोगे तो उसको साइड में आपको अलग से लिखना है। टॉपिक वही रहेगा, बट उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है, कंटेंट जो है, आपको अलग से लिखना है हिंट के फॉर्म में, सो दैट वो हिंट, वो कैटेगरी, ठीक है, उस तरीके से आपके दिमाग में वो बैठा रहे। तो इंपॉर्टेंट इज बेसिक प्लस द कंफ्यूजन पार्ट। ओके, इसके बाद हर एक जो सब्जेक्ट या टॉपिक कंप्लीट होता है, तो टॉपिक कंप्लीट होते ही आइदर दोनों ऑप्शन आप लोग ले सकते हो। ऑप्शन नंबर 1, उस टॉपिक के जो भी आपके फॉर्मूलाज होंगे, डेरिवेशंस होंगे, ठीक है, याद, आइदर उसको
उसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कंटिन्यूएशन में ले सकते हो, या उस सब्जेक्ट का या उस पर्टिकुलर चैप्टर का अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किया है तो लास्ट में हर एक चैप्टर के लिए 2 सेक्शन आप बना सकते हो। थ्योरेटिकल, जिस थ्योरेटिकल में आपका नॉर्मल जो सब्जेक्टिव टॉपिक्स रहते हैं वो, सेकेंड विल बी द डेरिवेशन। ओके, उसके बाद सेकेंड फेज आपका रह सकता है जो न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। तो डेरिवेशन आप लोग बाद में भी लिख सकते हो, सो दैट वो एक जगह पे हो जाएगा, तो रिवाइज करने में आप लोगों को थोड़ा इजी हो सकता है। और एल्स सब्जेक्टिव पोर्शन में आप लोग लिखते हो तो कंटिन्यूएशन में भी पढ़ सकते हो, दैट इज अप टू यू, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता हो। ओके, तो ये हो गया आपका हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के लिए ऐसा करना है, फिर हर एक सब्जेक्ट के लिए आप लोग को ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए ये एक बेसिक आप लोगों का सब्जेक्टिव मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है। ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी कि सर ये क्या सिर्फ एसएससी में काम आएगा, नहीं, ये हर एक एग्जाम में काम आएगा, बट डिपेंड करता है कि किस अच्छे तरीके से और कितना कोर में जाके आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वही है, जस्ट बिकॉज यूपीएससी का लेवल अलग हो जाता है, एसएससी का लेवल अलग होता है, तो हमको लगता है कि यार उसके क्वेश्चन टफ है, एसएससी क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन टफ इजी नहीं होता, डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट्स कितना अच्छे से आपको क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट वॉज द बुक, सेकेंड वॉज योर नोट्स। ओके, नाउ द थर्ड थिंग इज अ शॉर्ट ऑफ फॉर्मूला कॉपी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कॉपी क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत कई जगह पे आपको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, कोचिंग वाले जनरली प्रेफर कराते हैं, नहीं प्रेफर कराते, बट आई एज अ गाइड यू कैन से, आई एज अ सीनियर यू कैन कंसिडर मी, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि फॉर्मूला कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला कॉपी, और द फाइनल कंक्लूजन कॉपी आप लोग बोल सकते हैं, जो आपने नोट्स प्रिपेयर किया है। ठीक है, आपको लगता है कि इसमें से इस टॉपिक का ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, हर एक कंटेंट को उठा के, ठीक है, उसमें से फिर से उसका एक कंक्लूजन आपको निकालना है, उसके फॉर्मूलाज को निकालना है, फॉर्मूलाज का जो भी एब्रिविएशंस होते हैं, ठीक है, उन सभी को लिखना है, किस फॉर्म में आपके बुक में दिया हुआ था उसी फॉर्म के हिसाब से आपको पहले समझना है, और उस फार्मूला कॉपी में आपको उसको नोट डाउन करना है। जितने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, कुछ डिफिनेशंस हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो फाइनली आपके नोट्स कॉपी से उस फॉर्मूला कॉपी में जाएंगे। ओके, नाउ अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है थोड़ी देर से बताता हूं। फॉर्मूला कॉपी आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक चैप्टर वाइज, यू कैन से टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करना है। ठीक है, बट फॉर्मूला कॉपी विल बी सेम, एक ही कॉपी होगी, सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर का छोटा छोटा उनका कंक्लूजन्स पूरा उस कॉपी में रहेगा। ओके, ये 3 चीज हो गई। नाउ द फोर्थ कम्स योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर गाइडेंस, पढ़ने के लिए नहीं, उन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ बना के एग्जामिनेशंस में जाने के लिए नहीं, बट फॉर योर गाइडेंस कि पिछले साल और उसके पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझने का सेंस होता है कि किस तरीके से एवरी ईयर लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, क्या कोई रिपीटेटिव पैटर्न फॉलो हो रहा है कि अगर 16 में ऐसा था तो 18 में ऐसा था, फिर 20 में ऐसा है। ठीक है, यही सब चीज़ों को सीखने और एनालिसिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग ये बोलते हैं सर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए तो क्या मॉक टेस्ट दिलाना जरूरी है, क्या मैं एक फिर से ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अपीयर हूँ बिफोर द एग्जामिनेशन और नॉट। तो दैट इज जस्ट फॉर योर गाइडेंस। अगर उस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं तो क्या वो आपसे बनते हैं, नहीं बनते, सिर्फ उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज उसको ही मॉक टेस्ट बना के मत मानना, आपको हमेशा एक नया क्वेश्चन देखने, सीखने, समझने को मिलना चाहिए। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाज द फोर्थ पॉइंट। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द कंक्लूजन ऑफ पूरा आपके जितने भी आपने पढ़ाई की है, कि अब इतनी पढ़ाई होने के बाद क्या अननोन क्वेश्चंस, अनसीन क्वेश्चंस आपने को बना सकते हो, देखने को मिलेगा तो बनेगा कि नहीं मिलेगा। एंड दैट कम्स, उसमें 2 ऑप्शन बनते हैं। द फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव्स बुक। हर एक टेक्निकल जो स्ट्रीम है, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आईटीसीएस, जो भी फील्ड्स होते हैं, सभी के किसी न किसी अच्छे ऑथर के ऑब्जेक्टिव्स के प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ओके, हमने भी अपने बुक लिस्ट में हर एक सब्जेक्ट, हर एक स्ट्रीम, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तीनों के लिए बताया हुआ है कौन से बुक आप फॉलो अप कर सकते हो ऑब्जेक्टिव्स प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वो बुक आपके पास होना जरूरी है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, वही क्वेश्चंस मिलेंगे, दैट इज योर लक। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा है, कुछ एग्जामिनेशंस में आपको वैसे ही कट कॉपी पेस्ट देखने को मिल जाता है, बट एग्जैक्टली नहीं बोला जा सकता कि वही मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के लिए द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर ऑब्जेक्टिव्स बुक एंड द सेकेंड पार्ट इज द मॉक टेस्ट। ठीक है, अभी नाउ देयर इज नो एनी काइंड ऑफ कोविड सिचुएशंस, मार्केट ओपन है, ऑफलाइन के लिए भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो अगर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आपके पास अवेलेबल हो नियर बाय आपके जो भी लोकेलिटीज़ में, और एल्स ऑनलाइन के मोड भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी जाके आप लोग एग्जामिनेशंस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए एनरोल हो सकते हो। ठीक है, बट ये जरूरी है।
वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज पढ़ने से लगता है कि हाँ वी हैव कंप्लीटेड, वी आर नाउ प्रिपेयर्ड, बट अनलेस एंड अनटिल जब आपको एक कोई अनसीन क्वेश्चन देखने को मिले, एक नया कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले, तब तक कॉन्फिडेंटली आप नहीं बोल सकते कि आई एम फुली प्रिपेयर्ड। ठीक है, जब तक कॉन्फिडेंटली आंसर आपका कट टू कट नहीं आ जाता, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए। पढ़ने में लगता है कि हाँ वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड, बट द सेम थिंग कि बस जब वो एग्जीक्यूशन पार्ट में आती है, एग्जीक्यूशन पार्ट में आने के बाद ही समझ में आता है कि वेदर यू आर फुली प्रिपेयर्ड और हाफ प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए मॉक टेस्ट दिलाना है। मॉक टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट मैक्सिमम जितना आप दिला सकते हो दिला लो, बट नॉट टू गेट टू मच कंफ्यूज्ड ओवर इट कि उसी में ही हमको उतना स्कोर आ रहा है, उसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ना उसमें ज्यादा कोई ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। जिस लेवल ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कंपेयर कर लेना, वैसा ही आपको मॉक टेस्ट अगर देखने को मिल रहा है तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, और उसके हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशन को एक फाइनल टचअप दे सकते हो। ओके, नाउ मैंने बोला था कि नोट्स भी बनानी, फॉर्मूला कॉपी बनानी। अब उसका आपको लॉजिक बताता हूँ। नोट्स आपका हमेशा काम आएगा, वो एक बेसिक एग्जामिनेशंस के लिए हो जाता है। ठीक है, बट वाई दिस फॉर्मूला कॉपी इज इंपॉर्टेंट, वाई दिस कंक्लूजन का भी कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप रिवीजन के लिए बैठते हो, ठीक है, व्हाट इज दिस रिवीजन, आपने पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए, आपने सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दिला लिया, आपने मिक्स सब्जेक्ट्स दिला लिया, आपने ओवरऑल सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दिला लिया। नाउ 15 to 20 और अ मंथ बिफोर योर एग्जामिनेशन जब आप रिवीजन के लिए बैठते हो, तो पूरा का पूरा जो नोट्स आपने बना रखा है, नोट्स कॉपी की बात हो रही है, नोट्स पूरा लेके आप रिवीजन करने बैठोगे तो इट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5-2 months मिनिमम ऑफ टाइम टू कंप्लीट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, बट व्हाट अबाउट दैट फॉर्मूला कॉपी और द कंक्लूजन का भी कंक्लूजन, उसमें आपने सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, की पॉइंट्स उसको ही नोट कर रखा है, एंड दैट इज अ सिंगल कॉपी। सिंगल कॉपी को ध्यान से पढ़ते जाओगे तो दैट इज सफिशिएंट कि 10 से 15 दिन में एक रिवीजन हो गया, एंड देन रेस्ट ओवर अगर 15 दिन और बचे हैं, अगर हम 1 महीने का रिवीजन का टारगेट लेते हैं तो 15 डेज में री रिवीजन भी आपके पास टाइम स्लॉट अवेलेबल रहेगा। ओके, सो दिस फॉर्मूला कॉपी इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, और यही फॉर्मूला कॉपी आप अपने रिवीजन के लिए ही रखोगे। पूरा का पूरा नोट्स उठा के बुक्स को फिर से रिवीजन में लेके नहीं आना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू गेट द बेसिक स्टडी मटेरियल फॉर द एग्जामिनेशन। नाउ सेकेंड पॉइंट, और 2 ही पॉइंट आज के वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, वीडियो ऑल्दो बहुत लंबा हो चुका है। पॉइंट नंबर 2 कमिंग इज योर स्टडी शेड्यूल। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि सर टेक्निकल भी है, नॉन टेक्निकल है, कैसे करना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप देखोगे कभी भी आप लोग एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हो, ठीक है, यू आर कंफ्यूज्ड कि सर कितना वेटेज हम नॉन टेक्निकल को दें, कितना टेक्निकल को दें। एसएससी जे एग्जामिनेशंस का एक बेस्ट लॉजिक आपको बता दूं, टेक्निकल 70 to 80% कैंडिडेट्स अपीयर होके आ जाते हैं, टेक्निकल उनसे बनता है। ठीक है, नॉन टेक्निकल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे गेट फेल्ड। ठीक है, फेल्ड इन द सेंस बनाने में, अपीयर होने में, अटेम्प्ट्स करने में। रीजन एकदम सिंपल लॉजिक से रीजन उसका क्लियर होता है कि दैट लास्ट 4 to 5 years यू आर स्टडिंग ओनली द टेक्निकल पोर्शन। ये रीजनिंग, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर देखने तकने को मिलता है, बट वो पढ़ाई में नहीं होता। ठीक है, यू जस्ट गो, दिन में कभी न्यूज़पेपर देख लिया, न्यूज़ देख लिया तो हो गया, तो करंट अफेयर थोड़ा बहुत टचअप हो जाता है, बट द जनरल स्टडी जो क्लास 10 से आप लोगों की लेफ्ट रह गई है, ठीक है, दैट इज अनटच्ड सिंस लास्ट 4 to 5 years। और यही चीजें क्या होती है, रूटीन में लाने में टाइम होता है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ट्राई ये करते हैं कि यार मैं मैक्सिमम अपना टेक्निकल में स्कोर कर लूंगा, नॉन टेक्निकल में जितना आ जाए दैट इज द बोनस। बट बात करें एसएससी जेई की, तो चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कट ऑफ्स हो, देख सकते हो आप लोग कि विथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ओनली यू आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ। ठीक है, अगर 100 में से 100 भी आप टेक्निकल में ले आते हो और नॉन टेक्निकल में अगर 5 या 10 नंबर ही ला रहे हो, तो भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। मैं सिविल की बात करूं जिसका कट ऑफ कम जाते हैं, ईएनएम की बात करें अगर कट ऑफ की उनकी, तो कट ऑफ उनका 140-145 तक जा रहा है। 100 अगर टेक्निकल में भी ले आते हो ना, 100 out of 100, नॉन टेक्निकल में अगर 10, 20, 50 भी 30 भी आ रहे हैं, 130 पहुंचा, 145 तो पहुंच ही नहीं रहा है। सो यू हैव टू गिव मच मोर फोकस ऑन योर नॉन टेक्निकल पोर्शन। नाउ द पॉइंट इज नॉन टेक्निकल को और टेक्निकल को कैसे हमको बेसिकली पढ़ाई करनी है। कितने भी लाइव सेशंस हुए थे, बहुत लोग पूछते हैं, सभी को मैं एक ही गाइडेंस देता हूं कि व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर एसएससी जेई और उसके कंटेंट्स के बारे में जब पढ़ना है, तो देयर आर 3 बेसिक कंटेंट्स इन योर सिलेबस। द फर्स्ट इज द रीजनिंग। नॉन टेक्निकल की बात करें तो 2 सेक्शंस है, टेक्निकल इज अ सिंगल सेक्शन। रीजनिंग इज द फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड इज योर जनरल स्टडीज, ठीक है, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, थर्ड इज अ टेक्निकल। तो अब बात करते हैं 50 नंबर रीजनिंग, 50 नंबर योर जनरल स्टडीज एंड 100 नंबर योर टेक्निकल। 200 नंबर में इतना आपका वेटेज रखता है। तो दिन का भी शेड्यूल आप इसी 50-50 100 मार्क्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। यू हैव टू प्रिपेयर 3 डिफरेंट सेशंस फॉर योर स्टडीज।
द फर्स्ट सेशन मे कंटेन्स योर रीजनिंग और जनरल स्टडीज और योर टेक्निकल, और बाकी 2 सेशंस को अपने हिसाब से आप रख सकते हो. सो मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, लेट नाइट कैन बी योर 3 डिफरेंट सेशंस फॉर योर स्टडीज. ऐसा आप बना लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, एक सब्जेक्ट, एक सेशन में आपको रीजनिंग रखना है, एक में जनरल स्टडीज, एक में प्रॉपर टेक्निकल रखना है. कोर्स कवरेज के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से आपको अपना टाइम शेड्यूल बनाना है, स्टडी शेड्यूल बनाना है. ठीक है, स्टडी शेड्यूल का कहने का सेंस दिन का टाइम टेबल की बात नहीं हो रही है. दैट इज अ फुल प्लान ऑफ 5 to 6 months जो बिफोर एग्जामिनेशंस आपको एग्जीक्यूट करना है. ओके, स्टडी शेड्यूल पे भी एक मेरा वीडियो बना हुआ है, आई बटन पे आपको उसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा. वहां भी जाके आप लोग चेक कर लेना कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे, कि किस तरीके से मैं अपना स्टडी शेड्यूल बना सकता हूं. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली आप लोग अपने प्रिपरेशंस को गो थ्रू हो सकते हो. Unless and until you don't have any plan for the upcoming 4 to 5 months, you will be failure. ठीक है, क्लियर है सभी को. प्लानिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट. आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है, कितने बेस्ट वे में आप एग्जीक्यूट करते हैं, उतना बेस्ट रिजल्ट आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा. एंड दैट इज द पार्ट एवरीवेयर. टेक्निकल स्ट्रीम के हो, टेक्निकल कैंडिडेट्स ऑलवेज गो विद अ प्लान. ठीक है, इंजीनियर्स हो, बिना प्लानिंग के, बिना डिजाइन के कोई इंजीनियरिंग प्रैक्टिस एग्जीक्यूट नहीं हो सकती. तो ये चीज को बस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि यू मस्ट हैव अ प्लान फॉर योर स्टडी, यू मस्ट हैव अ गुड डिजाइन पार्ट ऑफ योर स्टडी, और फिर उसके एग्जीक्यूशन में लग जाओ. एग्जीक्यूशन करके जब फिनिश स्टेज में आओगे ना, देन यू विल जस्ट रिमेंबर कि हाँ यार, 4 से 5 महीने जो मैंने प्लान किया था, जो मेरा डिजाइन था, फाइनली इट हैज गॉट अ शेप, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज के डेट में. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द basically your study material tools plus your how to prepare the study schedule वाली जो बात थी, वो दोनों पॉइंट आज के वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है. देखिए, वीडियो जरूर लंबा हुआ, आई थिंक बहुत लोग स्किप मार के देख रहे हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट द मेन पॉइंट इज कि एक एक छोटी चीज को क्लियर कर देने से यू विल गेट सम गुड शॉर्ट ऑफ माइंडसेट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड अ गुड इंटरवल ऑफ टाइम आप अपने स्टडी शेड्यूल, अपने स्टडी मटेरियल का अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट जो वीडियो 3 आएगा, पार्ट 3 आएगा इसका, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससीजी एग्जामिनेशंस, उस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा इंपॉर्टेंटली कि थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स अटेम्प्ट्स को कैसे जाना है एंड सब्जेक्टिव्स को कैसे आपको मूव ऑन होना है. तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही. वीडियो जिनको भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोग के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ. थैंक यू फ्रेंड्स.